नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने गए थे। पीएम मोदी ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहां सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 52 मिनट बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसकी खास बात यह रही कि पहली बार उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए अपनी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक से नुकसान का दायरा बढ़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है। 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है तो उसका भाई, पिता सब उसकी चिंता में दुखी हो जाते हैं। 3 तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बाहुल्य देश इसे कभी खत्म नहीं करते। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम है। 80-90 साल पहले वहां 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसलिए मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां भाजपा और मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि गांधी परिवार का भला करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। हमें लोगों को बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका परिणाम क्या हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह के बेटे का भला करना है तो सपा को वोट दीजिए। लालू परिवार का भला करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार की बेटी का भला करना हो तो एनसीपी का भला कीजिए। अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। लेकिन आप ध्यान से सुनना, अगर आप अपने बेटे बेटी का, पोते पोती का, नाती नातिन का भला करना चाहते हैं तो आप वोट भाजपा को दीजिए। महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। पीएम ने कहा भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में महंगाई दर 38% से ज्यादा है। श्रीलंका में 25% से ज्यादा है। भारत में यह दर 5% से भी कम है। कोरोना के खिलाफ इतने समय से चले आ रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया। भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। आज हर भारतीय हर महीने करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। 2014 तक 1 GB के लिए 300 रुपए लगते थे। आज के हिसाब से ये 6000 रुपए का होता। भाजपा ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। अब 30 GB के लिए 200 से 300 रुपए लग रहे हैं। आपके 5000 रुपए से ज्यादा हर महीने बच रहे हैं। कांग्रेस के समय LED बल्ब 300 से 400 रुपए में बिकता था। भाजपा सरकार में 50 से 60 रुपए कीमत हो गई है। गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल करीब 20,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। आज जन औषधि के स्टोर में सस्ती दवा मिलती है। इससे गरीब का करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया और 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये योजना नहीं होती तो इन गरीबों को 80,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करना पड़ता। विपक्षी पार्टियां पेट्रोल की कीमत पर हाय तौबा मचाती रहीं। केंद्र ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों ने इसका लाभ जनता को नहीं दिया। जहां भाजपा की सरकार है वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम है। यहाँ के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई बतानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए इस भाषण से आप किस हद तक सहमत हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।